नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भले ही फौरी राहत मिल गई हो, लेकिन अब 19 दिसंबर को दोनों को कोर्ट के सामने हाजिर होना ही होगा। कोर्ट के आदेश के बाद सड़क से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद जहां सोनिया ने इंदिरा से खुद का रिश्ता सबको याद दिला दिया, तो राहुल गांधी ने इसे सीधे सीधे बदले की राजनीति बताया है। लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर कांग्रेसी सांसदों ने हंगामा किया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास तक नारेबाजी हुई। इतने हो हंगामे के बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे डाली। आज की बहस का सीधा सवाल यह कि क्या नेशनल हेराल्ड केस के बहाने मोदी सरकार राहुल सोनिया से राजनीतिक बदला ले रही है? मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। नेशनल हेराल्ड केस के चक्रव्यूह से निकलने के लिए कांग्रेस बेहद आक्रामक हो गई है। पहले लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया और सदन नहीं चलने दिया। उसके बाद कांग्रेस ने पीएम आवास 7 आरसीआर तक सरकार के विरोध में नारे लगाए। पेशी से मिली फौरी राहत के बीच सोनिया और राहुल ने केंद्र सरकार से आर पार का ऐलान किया है। सोनिया ने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चेन्नई दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि बदले की भावना से काम करना मोदी सरकार की फितरत है और वो चुप नहीं बैठेंगे। उनको जो करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है तो वो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और मैं इन चीजों से डरता नहीं, मैं हटूंगा नहीं, पीछे एक इंच नहीं हटूंगा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर बदले की भावना का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस के मचाए कोहराम की अरुण जेटली ने कड़ी निंदा की। इस सरकार ने किसी के खिलाफ नाजायज कोई कार्रवाई नहीं की है। कल समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी तो वो कांग्रेस के जमाने में होता था, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज जो प्रक्रिया है कि एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति आया है कि सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हेराल्ड मामले से जुड़े सभी अभियुक्तों को 19 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजे पेश होने का आदेश दिया। मतलब साफ है कि अब सोनिया और राहुल को भी 11 दिन बाद कोर्ट के सामने अपनी सफाई के लिए पेश होना ही होगा। The court directs all the accused to be present on 19th. तो 19th को 3 बजे सब उपस्थित रहेंगे। कंप्लेनेंट के कुछ भी कहने से पहले और कोर्ट के कुछ भी कहने से पहले मैंने कहा विनम्रता से कोर्ट को कि सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए इस तरह की साजिश कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हमें ऑपोजिशन नहीं चाहिए, वी वांट एन ऑपोजिशन मुक्त भारत। इज दैट अ डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट? और ये रोज कहते हैं ये बात। सवाल ये उठ रहा है कि पी चिदंबरम के बेटे से जुड़ी कंपनियों पर हालिया छापेमारी, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी के मामले और गुजरात के नेता शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ केस के बाद अब राहुल सोनिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के ये मामले भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है या वाकई राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और हमारा आज का सीधा सवाल ये रहा। हमारा सीधा सवाल ये है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस के बहाने सोनिया राहुल से बदला ले रही है मोदी सरकार? क्योंकि विपक्ष का
यही आरोप है, कांग्रेस का यही आरोप है। इसके अलावा कई और अहम सवालों पर होगी चर्चा। कोर्ट का आदेश राजनीतिक बदला कैसे हो सकता है? इंदिरा की बहू बताने के पीछे आखिर सोनिया गांधी की मंशा क्या है? क्या नेशनल हेराल्ड फर्जीवाड़ा बीजेपी का मनगढ़ंत झूठ है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या जीएसटी विधेयक फिर लटका देगी कांग्रेस? कोर्ट का आदेश राजनीतिक बदला कैसे? ये तमाम सवाल आज की बहस में उठने जा रहे हैं और हमारे साथ तमाम पार्टियों के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शंभुनाथ सिंह जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही थोड़ी देर बाद हम केटीएस तुलसी साहब के पास भी चलेंगे और इस फैसले की बारीकी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी इस केस को लेकर क्यों की थी। लेकिन सबसे पहले आलोक जी, आपसे सवाल। आज बीजेपी की तरफ से एक वाजिब सवाल उठाया गया। मुझे लगता है कि यह सवाल काफी वाजिब है कि अगर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलेगा, उनकी कोर्ट में पेशी होगी, तो आप देश की जनता से इसका बदला कैसे निकालेंगे? संसद को क्यों नहीं चलने देंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से सब जानते हैं कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी पिछले 1.5 साल से उनका एक ही काम है कि कांग्रेस को पूरी तरह से बदनाम किया जाए, कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ इस तरह के केसेस फ्रेम किए जाएं। अभी तक पिछले 1.5 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ है किसी चीज पे भी। किसी भी कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ अभी तक कोई किसी तरह का निर्णय पारित नहीं किया है। लेकिन सभी जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव मेंबर हैं और इसी के तहत उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि एक एक्शन का रिएक्शन मात्र भर है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, मैं समझता हूं बाबरी मस्जिद का जिस समय निर्णय आया था उस समय पर नहीं, लेकिन आलोक जी, मैं आपको हाईकोर्ट की पार्लियामेंट दूं, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत उनको हक है, पूरा हक है इस बात का कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकें, उसकी शिकायत कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा था ये। हमने ये नहीं कहा कि वो शिकायत नहीं कर सकते, वो हिंदुस्तान के सिटीजन है, लेकिन उसके साथ साथ वो बीजेपी के मेंबर भी हैं। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बीजेपी का कोई आदमी इस तरह के केसेस लेकर कोर्ट्स में घूम रहा है, उन्होंने पहले भी जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कई बार बीजेपी के तमाम लोगों ने केसेस चलाए और वहां पर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। उसके बाद क्या हुआ? आपने तो दामाद श्री पुस्तक निकाल दी। जनता को गुमराह करना बीजेपी बंद करे। अगर फैक्ट्स हैं उसके अंदर तो जरूर न्यायालय के सामने आएंगे। हम कहते हैं कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसी को लोन देना अपराध है? अगर अपराध है तो बीजेपी उसको साबित करे कि अपराध है। इस तरह से इनडायरेक्टली जाकर आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर निभाएंगे तो जरूर उसकी आवाज संसद और सड़कों पर दिखाई देगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आलोक जी ये साफ कहा है कि इस केस में तमाम ऐसे तथ्य हैं कि आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। ये बात मानते हैं आप? मैं समझता हूं कि 6 नवंबर 2012 को इलेक्शन कमीशन ने जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब को अपना रिजल्ट सुनाया था, अपना निर्णय सुनाया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे सकती है, उसके बाद किस तरह से क्रिमिनल है मुझे नहीं समझ आ रहा है। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को लोन दिया, वो लीगल इश्यू हो सकता है, उसमें टैक्सेशन का कोई हो सकता है, लेकिन क्राइम कैसे हो सकता है ये हमें अब इस तक समझ नहीं आया। गोपाल कृष्ण जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। नेशनल हेराल्ड केस के बहाने मोदी सरकार राहुल सोनिया से बदला ले रही है, क्या ये एक राजनीतिक बदला है? देखिए, 2-3 बातें यहाँ पे बहुत स्पष्ट जनता के सामने आनी चाहिए। पहली बात कि कांग्रेस बताए कि यह वो कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रही है कि भाजपा की। पहले तो भाजपा ने इस केस पे, भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी कार्यकर्ता है और वो वहां के नेता भी हैं, उन्होंने केस किया लेकिन कोर्ट में किया और पार्टी के सामने नहीं किया। हाँ। तो यह कोर्ट का फैसला, पहली बात। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार का जो 10 साल का नंगा तांडव नाच यूपीए सरकार ने किया था, तो उसके कारण जो गड़े मुर्दे उनके हैं वो तो उखड़ेंगे ही ना एक एक करके। 2G स्पेक्ट्रम में देखा क्या हुआ, ये कह रहे हमारे खिलाफ अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 2G स्पेक्ट्रम में क्या दुर्गति हुई है कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के मिनिस्टरों की, वो आपके सामने। लेकिन कांग्रेस एक और बात, कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी और कोई नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की परछाई है, वो रिफ्लेक्शन है नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जो मान चाह लिया रहे है हैं वो बीजेपी स्वामी ने। के जरिए करवा रहे बीजेपी ने मान लिया है, कह रहे हैं कि होने दीजिए। हमें बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे बोलने यही हमारा झगड़ा जी है। अग्रवाल जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने दिया। जी। शांति से बात करेंगे, आपकी बात भी होगी, मैं भी कह हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो कार्यकर्ता भी है, इसको मानने में हम कोई डिनाई नहीं कर रहे। इसके लिए तो कोई क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के केस नहीं ला सकता क्या? यहाँ क्या बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आलोक जी ने कही, आपने भी प्रश्न उठा कि 90 करोड़ का जो लोन देना है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया वह क्या क्राइम है? नहीं है। क्राइम यह है कि 90 करोड़ का जो लोन यंग इंडिया को दिया उसको केवल 50 लाख के अंदर, उस जो इन्होंने एजीएल को लोन दिया था 50 लाख के अंदर 90 करोड़ के लोन को ट्रांसफर कर दिया। अब 90 करोड़ की जगह आप 50 लाख वापस ले रहे हैं, तो यानी अग्रवाल जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका बीजेपी समर्थन करती है ना? नहीं, एक बात सुनिए, वो बीजेपी के भी आरोप मैं मानूं या ना मानूं, नहीं, ये बता दीजिए। तो क्या बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ माफी मांगेगी? क्यों? कोर्ट में केस है, कोर्ट आज आप समर्थन कर रहे हैं उनका। समर्थन वो सिद्ध नहीं हुए आरोप, तो दो में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो आप डिसोन कर दीजिए कि भाई वो जो आरोप लगा रहे हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगा रहे हैं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नेता बीजेपी काम कर रहे हैं। अगर आप उसको ऑन कर रहे हैं तो पूरी तरह से ऑन कीजिए, मैं बस ये कह रहा हूं। आरोप लगा के कोर्ट में जो प्रोसेस है, हम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल प्रोसेस को ऑन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो आरोप सही है। अग्रवाल जी, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो आरोप लगा रहे हैं वो मैं बीजेपी के आरोप भी मानूं? आप भी मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, गलती की है कांग्रेस पार्टी ने? हाँ, ये जो लेयरिंग की है कांग्रेस ने, साइफन ऑफ किए 2000 करोड़ के एजीएल के जो एसेट्स हैं, वह 90 करोड़ का उसको लोन देके 50 लाख में 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के एसेट्स, ऑन द फेस ऑफ इट अल्टीमेटली ये प्रूव होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। हम कोई जस्टिस नहीं है, हम जज नहीं है, हम ये जो ऑन द फेस ऑफ इट बिना किसी जजमेंट के कह देते हैं कि साहब ऐसा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यही पर सवाल पूछना चाहता हूं मैं। सवाल क्यों पूछेंगे आप? मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछना चाहता हूं। आप किसी के जेब में सवाल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यंग इंडियंस। सवाल जनता पूछ रही है, आप जवाब देंगे। हम बिल्कुल बेफिक्र रही जनता को हम जवाब देंगे, समय आने दीजिए। आलोक जी, लेकिन एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। आलोक जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए अभी। जनता का पैसा आप खाएंगे। नहीं, कांग्रेस, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड अभी बोलिए कि कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार किया। ऑन रिकॉर्ड बोलिए आप अभी। आलोक जी, आप बोलिए कि ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस ने। आलोक जी, मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। मेरा कंफ्यूजन आलोक जी, बताइए किसने खा लिया? क्या यंग इंडियंस की जेब में चला? अग्रवाल जी, आप लोगों को नॉलेज, अगर आप दोनों बोलेंगे तो हम किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। जो कंपनी है यंग इंडियंस, उसमें ना किसी के डिविडेंड्स हैं, आलोक ना जी, प्रॉफिट है। फिर आपने किस तरह आलोक से जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को लेकर भी है। मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात, 90 करोड़ का लोन जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के टैक्स फ्री पैसे से लेके बिना इंटरेस्ट का नेशनल हेराल्ड को दिया, पहली गलती। ये कैसे गलती है? दूसरी बात, अभी क्या पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है गलती? आपने तो गलती डिक्लेयर कर दिया। आप मुझे बताइए कैसे जवाब दीजिए। कौन से कानून के तहत गलती आप मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं। मैं कहता हूं 6 नवंबर 2012 को इलेक्शन कमीशन ने स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी को कहा है कि आपने जो लोन दिया है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई लोन दिया उसका अधिकार क्षेत्र है। आप गलत कैसे बता रहे हैं? मेरा दूर कीजिए ना आलोक जी। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हमसे बदला लिया जा रहा है, राजनीतिक बदला है, आप किससे ये बातें कह रहे हैं? सीधे सीधे आपको कोर्ट कह रहा है कि आपको पेश होना पड़ेगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा। आप बाहर आते हैं सड़कों पर, आप कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। मोदी सरकार का क्या लेना देना इस फैसले से? का कोई भी निर्णय है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप फिर मोदी सरकार को अभिषेक मनु सिंघवी जी ने स्वयं कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश है उसको पूरा किया जाएगा और हम स्वयं भी प्रस्तुत होंगे। तो फिर इसमें मोदी सरकार का रोल क्या है? नहीं, आप लोग जिस तरह से आपने देखिए वीरभद्र सिंह जी के साथ क्या हुआ, अशोक गहलोत जी के साथ, सचिन पायलट जी के साथ, आप देखिए शंकर सिंह वाघेला के साथ। अरे भाई, आप तो राज्यों में पर्चे दर्ज करवा रहे हैं लोगों के खिलाफ। तो क्या जनता शांत बैठेगी? क्या कांग्रेस शांत बैठेगी कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा? आलोक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमेशा चरित्र रहने आलोक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्लास आज तक किसी को जेल भिजवाया उन्होंने? मैं कहता हूं कि अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी साहब के साथ पैरेलल खड़े हुए हैं तो आप, अगर वो केस प्रूव नहीं हुआ तो बीजेपी माफी मांगेगी इस बारे में।
आलोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये बात मान रही है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म है? क्योंकि सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। आप कुछ सवाल उठाते हैं तो अगर एक उंगली आप उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ जाती हैं। जी बताएं। आप जब पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं तो अदालत के फैसले के बाद ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरा सवाल बस इतना सा है आपसे। देखिए, अदालत में ऐसा नहीं है कि सभी सारे फैसले जो लोअर नहीं, अदालत ने बिल्कुल ये माना है कि आपराधिक केस चलाने के पूरे तथ्य हैं मौजूद इस केस में। सर, आपराधिक केस कैसे है कैसे नहीं है अभी तक हम नहीं समझ पाए। हाँ, जजमेंट की पूरी कॉपी नहीं आई है कोर्ट के ऊपर। जजमेंट की कॉपी तो सब जगह। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अभी हमने पूरा हम आपको दे देते हैं पूरी तरह से 19 तारीख दे देते हैं। और 19 तारीख को मानेंगे जजमेंट का भी हम हवाला देंगे। लेकिन लोअर को 3 बजे आपके नेताओं को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फैसले से मिर्ची लगी कांग्रेस पार्टी को नहीं, और आरोप लगा दिया गया कोई मिर्ची नहीं लगी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी कहां से आगे? महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक हमारे तमाम नेता कोर्ट में जाते रहे। क्या इंदिरा जी नहीं गई थी? 77 में बीजेपी ने क्या बवंडर खड़ा किया था कि साहब पता नहीं क्या हो गया। 1980 में जनता ने जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे थे, समझता हूं कि 1980 की तरह से दोबारा कैसे लगता है कि मोदी सरकार कोर्ट के फैसले को प्रभावित कर रही है? आपको यह लगता है क्या? नहीं, हमने नहीं कहा कि मोदी सरकार कोर्ट के फैसले को प्रभावित तो फिर वो कैसे बदला ले रहे हैं? इतना अवश्य है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके जो अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी इंक्लूडिंग सीबीआई जो आज कैप्टिव एक तरह से तोता हो गई है, बिल्कुल पिंजरे में बंद था, अब वो पिंजरे से भी जो है ना बिल्कुल। चलिए, वो तो तोता आपके जमाने में भी थी और इनके जमाने में भी है, लेकिन उसकी और बुरी हालत हो गई है। शंभुनाथ जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत देर से इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस तूतू मैमे को सुन रहे हैं। शंभुनाथ जी, क्या आपको लगता है कि वाकई ये राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सीधे सीधे कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि आपको पेश होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है सड़कों पर आकर कि भाई ये राजनीतिक बदला है। कैसे? देखिए, कोर्ट के सामने जो भी मुद्दा ले आया जाएगा, कोर्ट उस पर अगर विचार करने लायक होगा तो कोर्ट उस पर विचार करेगी, अपना फैसला देगी। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका अपना एक लेयर है। तो अगर लोअर कोर्ट से कोई फैसला आता है तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट से आता है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग जी। ये एक प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोर्ट के किसी फैसले को बहाना बना के कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इशू बना के और अपनी अपोजिशन की जो उसकी अपोजिट पार्टी है उसको टारगेट करेगी या उसका इमेज टार्निश करेगी, तो निश्चित तौर पे दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होने वाली इस तरह की तू मैं से ये सारी चीजें पॉलिटिसाइज होंगी ही होंगी। एक दूसरा सामान्य आदमी हो उसके खिलाफ हो तो नहीं, अंबानी के खिलाफ कोई करे या किसी और बिजनेसमैन के खिलाफ करे तो वो शायद पॉलिटिसाइज नहीं होगा उतना। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। अब देखिए, आजकल तो ये तो मर्जर एक्विजिशन का जमाना है जी। मतलब कंपनियां भी आपस में मर्जर एक्विजिशन करती हैं, ट्रस्ट का लोकस क्या है, बाकी चीजों का वो तो कोर्ट अपना डिसाइड करेगी, जो भी न्यायिक ये है। लेकिन जब उस पर बहस की मांग बीजेपी वाले करते हैं, अरुण जेटली का मैं सुन रहा था अभी बयान जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस इस पे बहस करे, तो बहस करे मतलब ये मुद्दा और बढ़े और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक करप्ट पॉलिटिशियन के तौर पे पेंट किया जाए, तो बेसिक पर्पज ये है। और इस पे कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला कोर्ट का फैसला, फिर कोर्ट के फैसले को आप इंतजार करिए, आने दीजिए, सारे कोर्ट एग्जॉस्ट हो जाए। अगर उसमें ये साबित होता है कि इन लोगों ने गलती किया है और उसके लिए दोषी हैं, तो फिर आपके पास पूरा राइट है। अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है और जितना कोर्ट का चल रहा है उससे ज्यादा सड़कों पे पॉलिटिकल उसमें चल रहा है। आलोक जी, अगर आपके नेता पाक साहब ये थोड़ा सा लगता तो है, पॉलिटिसाइजेशन तो है इस इशू का। बहुत अच्छा शंभू जी ने कहा कि अब इसको पॉलिटिसाइज कौन करना चाहता है। जब न्यायालय में मैटर चल रहा है तो बहस के लिए चुनौती किसने दी है? अरुण जेटली साहब ने चुनौती दी। तमाम चीजों नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को आपने तो एक छोटी सी न्यायालय लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी कर रही है ना संग्राम, और पार्लियामेंट बता दिया। मैं उसका वो कह रहे हैं कि भाई हंगामा ना कीजिए, बहस कर लीजिए। सर, मैं उसका उत्तर दे चुका हूं जी कि हम जो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अगर कोई क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। लेकिन अरुण जेटली, अरे भाई बिल्कुल उन्होंने, देखिए कोर्ट का निर्णय कौन मना कर रहा है कोर्ट में नहीं जाने के लिए? मुझे बता दीजिए, एक आलोक जी, एक आप कह रहे हो कि उनका हक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो क्यों गए?
मैंने कहा क्यों गए? मैंने कहा वो मैं कह रहा हूं कि वो प्रतिद्वंदिता के कारण, वेंडेटा के कारण गए हैं। तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको मोहरे के तौर पर यूज कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को उनको समझ नहीं आ रही है। बिहार हार हुई, लेकिन आलोक जी ने कोई गैर कानूनी तरीका तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी नहीं कह रहे, हम भी नहीं कह रहे कि हम रास्ते जा रहे हैं। आप भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। समीर भाई, हम भी कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं और कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके फिर ये संसद ठप क्यों कराई जा रही है? हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं उससे हम जो कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे हम सहमत भी नजर नहीं आ रही है। सवाल तो ये उठता है, इसका जवाब तो देंगे आप। नहीं, शंभुनाथ जी जोड़ेंगे। पार्लियामेंट डिस्टर्ब करना, देखिए कहा यहाँ तो कहीं पर तथ्य हो। कंपनी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके पास है? बीजेपी के पास। सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए तो सही। आपने तो पुस्तक पूरी दामाश्री निकाल के घर चले गए, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने क्या कहा? मुख्यमंत्री साहब ने 6 महीने में वो अंदर हो जाएंगे। क्या होगा? ये सब जो है बदले की कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। फैसला पढ़ लीजिए, कोर्ट ने फैसले। चलिए फैसले तो बहुत बार बदले हैं। आप मुझे बताइए, किसी को लोन क्रिमिनल कैसे है, मुझे बता दीजिए। कोर्ट है इसमें क्रिमिनल इंटेंट। मैं वही कह रहा हूं कि किसी को अग्रवाल साहब वो बात हो गई, हो सकता है कि दे सकते हैं कि नहीं, क्रिमिनल कैसे हो सकता है? शंभुनाथ जी प्रश्न है आलोक जी से। नहीं अग्रवाल जी, शंभुनाथ जी एक प्रश्न है कि सोनिया जी कहती है मैं किसी से डरती नहीं। हाँ। अगर डरना भी नहीं चाहिए, अपने कर्मों से डरिए जो आपने 10 साल में बीजेपी को प्रवचन नहीं देना चाहिए। आसाराम बापू बहुत ऐसे प्रवचन आपको इंदिरा गांधी की याद भी दिला रही है। अपने गिरेबान में झांक लीजिए। अभी शायद उनका मकसद ये भी है कि भाई इंदिरा गांधी को जेल में डाला गया तो उसका अंजाम क्या हुआ, ताबूत घोटाले को ये बताना भी है शायद। देखिए सवाल इसमें ये है, देखिए जहां तक कोर्ट का सवाल है जी, कोर्ट का सम्मान न तो कांग्रेस कर रही है न बीजेपी कर रही है। दोनों, अभी कोर्ट का फैसला इन बिटवीन है, अभी तो फैसला आया भी नहीं। उसकी एक प्राइमा फेसी, अभी तो पेशी तक नहीं हुई, अभी पेशी तक नहीं हुई, किसी का पक्ष नहीं आया, उसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। लेकिन तब तक दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इस इश्यू को लेकर उड़ गईं। हाँ। और अपनी अपनी पॉलिटिक्स उस पर करने लगी। हाँ। तो जहां तक कोर्ट के फैसले का सवाल है, उसका सम्मान दोनों में से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, ये सही है। हाँ। लेकिन जो सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट है बहुत रिमार्केबल है। उसको अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए तो अगर आपको याद हो, जब इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में जी, तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए उस समय चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये हुआ कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। हाँ। और इंदिरा गांधी कांस्टेबल की साइकिल पे बैठ गई पीछे कि नहीं हम चलेंगे, जेल जाएंगे। उस एक वाकये से पूरा देश का सिनेरियो चेंज हो गया और जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई, जो थम्पिंग मेजॉरिटी से आई थी। तो देखिए पब्लिक की जो साइकी है और जो वो मूड है, बहुत छोटी छोटी घटनाओं से लोगों को लगा कि भाई पंडित जी की बेटी है और उसको इस तरह से साइकिल पे वो खुद ही बैठ गई। तो नेता जो है वो मुद्दों को इस्तेमाल भी करते हैं, उनको क्रिएट भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका पॉलिटिकल लाभ कृष्ण जी, आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे सोनिया गांधी का बयान, तो आज जिसने भी वो बयान देखा उसको याद दिला रही है, उससे जोड़ के आप किसी ने भी रिकॉल करने की कोशिश की तो उसके अंदर एक चेतावनी है आपके लिए कि अगर जेल में डालने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा, सरकारें चली जा सकती हैं। देखिए सरकार इसके ऊपर वेंडेटा नहीं करेगी, सरकार कोई एक्शन ऐसा नहीं लेगी। कानून के अंदर कोर्ट जो फैसला लेगा वो लेगा। जब नहीं, सुनिए पूरी बात, अगर इसके अंदर ईडी और इनकम टैक्स को बाद में कोई तथ्य मिले तो सरकार आगे उस कोर्ट को लेकिन लीगल प्रोसेस को चलेगी। दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं ना, ये देखिए इतिहास पिछला जो 10 साल यूपीए सरकार का हुआ वो भ्रष्टाचार के कारण जनता ने इनको हटाया और एक के बाद कितने घोटाले इस देश में हुए। तो वो घोटालों का जब खुलेगा तो आखिर वो इंदिरा जी के साथ रिलेट करना वो पॉलिटिकल एक्शन था, इमरजेंसी अपने आप में डेमोक्रेसी का गला घोटा था, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू था। ये भ्रष्टाचार का संक्षेप में मुझे एक सवाल मैं गोपाल जी से पूछूंगा, ये ब्रेक के बाद जवाब दे सकते हैं। एक चीज हमको बताइए गोपाल जी, रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है। जब वहां हुड्डा की सरकार थी आप लोग कहते थे कि सरकार कांग्रेस की है, वो दामाश्री को बचा रहे हैं। आपकी सरकार वहां कितने दिनों से है? अब तक कोई मतलब उसका नतीजा नहीं निकला। सिर्फ वड्रा के इशू को आप लोग समय समय पर उठाते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर वो अपराधी हैं उनके खिलाफ फैसला लीजिए।
वो आप लोग तो सिर्फ यही आप नहीं कर रहे हैं क्या? दो चीजों को मिक्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहे हैं। आपने लोकसभा की चुनाव में पूरा स्क्वायर से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि कुछ दामाद ऐसे होते हैं भाइयों बहनों, उसके बाद क्या हुआ? अब आज तक आपने वो जो जमीन थी उसका म्यूटेशन भी कैंसिल क्यों नहीं कराया? भाई एक इशू को बनाए रखना, उसको जीवित रखना। प्रश्न पूछा, जवाब हाँ, वो मैं आप ही से सुनना चाह रहा हूं। जवाब भी सुन लीजिए बहुत संक्षेप में, मुझे ब्रेक लेना दे रहा है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि सरकार एक्शन लेती है अंडर वेंडेटा, ये नहीं लेना चाहिए। एक तरफ कहते हो कोर्ट का, तो जब हम कोर्ट के प्रोसेस से जा रहे हैं तो आपने अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार से जा रहे हैं। ये तो हरियाणा में कौन सी एफआईआर है जरा बताइए? सोनिया जी और कौन सी एफआईआर है जरा बताइए? फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। सीधा सवाल जारी है,